बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई फ़राज़ अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशनल टिप। आज 26 ऑफ नवंबर है, संडे का दिन है। तो देखते हैं टेक्निकली हमें गोल्ड में नेक्स्ट वीक क्या पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, जो भाई भी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के बाद हमारी IB ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। तो हम नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट करने लगे हैं। लैपटॉप मेरा थोड़ा सा ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसलिए जो है वो मोबाइल पे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो न्यूज़ देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें क्या न्यूज़ मिलने नज़र आ रही हैं। तो जो कि हम गोल्ड का फोरकास्ट करने लगे हैं, तो हमें बाकी करेंसीज़ की अदर करेंसीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ। हमें चूँकि गोल्ड का चाहिए तो गोल्ड ही हम रखते हैं और हाई इम्पैक्ट डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जी। तो मंडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जो कि बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा है। और वेडनेसडे को देखा जाए तो GDP क्वार्टरली डाटा आ रहा है, ये भी मार्केट में बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा है। इसके साथ थर्सडे को देखें तो ऑल डे में जो है JMCC मीटिंग्स हैं। उसके बाद कोर CPI मंथली है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे को। और फ्राइडे को देखा जाए तो ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है और फेड चेयर पॉल स्पीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मंडे को छोड़ के बाकी सारे दिन जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही हाई इम्पैक्ट डाटा है जो नेक्स्ट वीक में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं, हम नज़र मारते हैं अपने चार्ट पे, चलते हैं और देखते हैं चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम मंथ की कैंडल पे चलते हैं जी, देखते हैं हमें मंथली क्या मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो मंथली अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है कि ये आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें, आप राउंड फिगर रखें 2000, तो आप देखें कि 2000 के ऊपर जो है वो कोई भी कैंडल जो है वो क्लोज़ नहीं हुई। पिछले प्रीवियस हिस्ट्री आप देख सकते हैं मार्केट की, 2000 से ऊपर कोई भी कैंडल जो है वो क्लोज़ नहीं हुई। तो ये जो एरिया है, अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना ये स्लीपिंग जोन है। अगर तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दे दी इस एरिए को और यहाँ से जो है वो डाउन साइड मूवमेंट दे दी हमें, तो ये मार्केट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट डाउन साइड आपको गिरते हुए नज़र आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये मार्केट डाउन साइड गिरी है, बिल्कुल इसी तरह जो है वो आपको इधर भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ मंथ की जो है वो कैंडल दिखा रही हैं कि अगर तो 2000 से ऊपर इस मंथ में मार्केट की क्लोजिंग हो गई, 4 दिन पड़े हमें अभी, तो फिर जो है मार्केट आपको एक और टाइम हाई 2100 तक जा सकती है मार्केट। और अगर क्लोजिंग जो है वो 2000 से नीचे हुई इस कैंडल की, तो मार्केट अगेन जो है वो हमें डाउन साइड का मूवमेंट दे सकती है। कहाँ तक? 1900 तक मार्केट जो है वो नीचे डाउन साइड आ सकती है। तो चलते हैं हम अब वीकली की कैंडल को देखते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जी। वीकली में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट जिस एरिया पे खड़ी हुई है, अगर आप देखें तो ये प्रीवियस टाइम जो है एक इवनिंग स्टार है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मार्केट जो है इवनिंग स्टार के ऊपर खड़ी हुई है। यहाँ से फुल ऑन चांसेस है कि मार्केट जो है इस इवनिंग स्टार को रिस्पेक्ट दे के हमें डाउन साइड को मूवमेंट दे दे। उसकी वजह ये है कि मार्केट जो है वो बहुत ओवरबॉट हो चुकी है। यहाँ से मार्केट को डाउन साइड गिरना चाहिए टेक्निकली। तो देखते हैं, ये था वीकली का। मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि वीकली में जो है वो मार्केट अपने इवनिंग स्टार को रिस्पेक्ट दे रही है, और अगर तो इसको रिस्पेक्ट दे दी तो फिर ये डाउन साइड हमें जाती हुई नज़र आएगी। डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं।
मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। जी, डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आपको लास्ट टाइम भी अगर आप प्रीवियस फॉरकास्ट उठा के देखें तो यहाँ से मैंने एक फिबोनाची मार्क की थी जी, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट को टेक्निकली जो है वो डाउन साइड गिरना चाहिए। कहाँ तक? 0.5 या 0.6 के एरिया तक इसको टेक्निकली आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने रिस्पेक्ट किस एरिया को दी है 0.38 के एरिया को रिस्पेक्ट दी है। तो अगर आप फिबोनाची को समझते हो और जानते हो तो जब मार्केट अप साइड में जा रही हो और जाते जाते डाउन साइड में आने के बाद 0.3 के एरिया को रिस्पेक्ट दे दे तो ये कंफर्मेशन होती है कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये एक अपना हाई भी लगा सकती है। तो जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी जो है वो बहुत ओवरबॉट हो चुकी है तो इसको जो है वो डाउन साइड गिरना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक डाउन साइड की कंफर्मेशन और दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जी मार्केट जिस एरिया पे खड़ी हुई है मार्केट यहाँ पे डबल टॉप लगा के खड़ी हुई है और ये इसकी नेकलाइन का एरिया है। ये भी मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ जी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो मार्केट को यहाँ से रिस्पेक्ट दे के डाउन साइड का मूवमेंट देनी चाहिए। कहाँ तक? 1930 तक। तो ये कुछ डेली के टाइम फ्रेम में मुझे टेक्निकल बता रहे हैं, मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया हुआ। अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देती है 2010 के एरिया को तो फिर ये ऑल टाइम इसको रीटेस्ट करने के बाद 2100 तक जा सकती है मार्केट। नेक्स्ट इसका टारगेट जो है वो फिर 2100 होगा। और अगर इसको रिस्पेक्ट दे देती है और फर्स्ट इसका टारगेट 1932 होगा, 1930 आप लगा लें। इसके बाद अगर सेकंड में आपको दिखाऊं तो ये आप देखें कि यहाँ पे जो है ये फेयर वैल्यू गैप है जो मार्केट ने बनाया हुआ है। तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को कवर करने के लिए आ सकती है। ये मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है तो मार्केट जो है वो यहाँ तक टेक्निकली आ सकती है। तो इस ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ। चलते हैं हम अपने H4 के टाइम फ्रेम में। H4 में हमें क्या कंफर्मेशन देखने को मिल रही है वो भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही एक्यूरेट चैनल मार्क होता नज़र आ रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ आप सबको ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ लग सके जी। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस चैनल को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दी है। और प्रीवियस टाइम मार्केट पहले चैनल का इसने डाउन साइड चैनल की सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी, फिर रेजिस्टेंस पे, फिर सपोर्ट पे, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस को कितने अच्छे से मार्केट एक्यूरेट टेस्ट करते हुए आ रही है। और अब जो मार्केट खड़ी हुई है वो बिल्कुल चैनल के सपोर्ट पे खड़ी हुई है। तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों को एक रेजिस्टेंस का एरिया मार्क करके दिखाऊं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 2002 से लेके 2007 तक का मुझे ये रेजिस्टेंस का एरिया नज़र आया जो मैंने आप सबको मार्क करके दिया। अगर तो मार्केट इस एरिया को अप साइड को ब्रेकआउट करती है तो देन मार्केट जो है वो 2022-23 तक अपना चैनल का जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करेगी और अगेन डाउन साइड को मूवमेंट दे देगी। और इसमें दूसरी जो है वो मुझे ये दिख रहा है कि आप देखें कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा अप साइड जाएगी। कहाँ तक? 2007-2008 तक जाएगी। अपना जो ये रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का टेस्ट करेगी और हो सकता है हल्की सी वीक से मार्केट अपने जो चैनल का मिड है उसको टेस्ट करे और अगेन जो वो डाउन साइड मूवमेंट दे और 1990 पे आके चैनल का ब्रेकआउट करे, थोड़ा सा अप साइड जाए 2000 पे और इस चैनल का जो है वो रीटेस्ट करे और अगेन हमें डाउन साइड मूवमेंट दे दे।
तो मार्केट को मैं सेलिंग इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुकी है और टेक्निकली अब मार्केट को यहाँ से सेल गिरना चाहिए। तो H1 के टाइम फ्रेम में जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन H1 के टाइम फ्रेम में मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि लास्ट टाइम आप देखेंगे जब मार्केट की मूवमेंट का मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको कहा था ये जो मार्केट का सॉरी ब्रश मैंने सेलेक्ट करना था, ये जो मार्केट का एंगल्फिन का एरिया है, बेरिश एंगल्फिन, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करके डाउन साइड को गिरेगी। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट की और हमें जो है वो तकरीबन 140 पिप्स मार्केट ने दी है और अगेन जो है वो अभी इसी टेस्ट पे खड़ी हुई है। तो यहाँ से फुल ऑन चांसेस है कि मार्केट अगेन डाउन साइड गिरे, चैनल का ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद हमें डाउन साइड को मूवमेंट दे दे। तो ये था आज का फोरकास्ट वीकली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ लगी होगी और आप मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इजाज़त दें मुझे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।